आइए राज शिक्षा केंद्र द्वारा एक और सैंपल पेपर हम कक्षा 5वीं विशिष्ट हिंदी का हल करते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पुष्प का पर्यायवाची, इसे हमने टाइप कर लिए हैं। पुष्प का पर्यायवाची सुमन। संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। पातालकोट चारों ओर से घिरा है। पातालकोट चारों ओर से घिरा है पहाड़ियों से। विद्या और धन प्राप्त हो सकता है अध्ययन से। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। स्त्रीलिंग। सूरज हमें रोशनी देता है और हवा नया जीवन देती है, तो खालिस्तान में हवा जाएगा। लाखों सिर्फ एक साथ खालिस्तान में झुकते हैं, तो इसका खालिस्तान आएगा सजदे में। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्या बने? क्रांतिकारी बने। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, अनुशासन, सेवा भावना आदि गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? कोयल की बोली हमें सुनने में अच्छी लगती है, जबकि कौवे की बोली हमें अच्छी नहीं लगती, कानों को चुभती है। प्लीज़ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सेना, भूगोल, प्राकृति। तो सैनिक, सेना का प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें एक प्रत्यय। सेना में एक जोड़े तो सैनिक, भूगोल में एक प्रत्यय जोड़े तो भूगोलिक, प्राकृति में एक प्रत्यय जोड़े तो प्राकृतिक। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी मानक रूप लिखिए। मानक रूप कह सकते हैं कि शुद्ध रूप कहलाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में माटी का मानक रूप मिट्टी, पाथर इसका मानक रूप पत्थर, अमोल इसका मानक रूप अनमोल, ये इसके मानक रूप कहलाएंगे। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। छूमंतर होना, आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना। छूमंतर का अर्थ है भाग जाना, आंखों का तारा होना मतलब बहुत अधिक प्रिय होना, 9 2 11 होना मतलब डर के भाग जाना। प्रश्न 8 है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो बच्चे से 4 कविता की 4 लाइन कंठा से याद करके रख लें। ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, तो इसमें कोई त्रुटि ना हो, इस प्रकार आप इसे याद कर लें। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पैटर्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। गद्यांश दिया होता है, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। वृक्षों से हमें इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है। वृक्ष मनुष्य तथा पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं। अन्य फल फूल, जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, मसाले, दालें आदि हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव तथा भूक्षरण को रोकते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक वृक्ष है, इसमें वृक्ष के बारे में बताया गया है। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो वृक्षों से हमें अन्न, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, मसाले, दालें आदि मिलती हैं। प्रश्न 10 है, सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अथवा जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी हैं? तो या तो बच्चे ये प्रश्न हल कर लें या ये वाला कर लें। चलो हम दोनों देखते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। उत्तर, स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल मिलता है। सूर्य नमस्कार करने से हम अनेक प्रकार की बीमारी से बच जाते हैं। आरोग्य के साथ साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी सूर्य नमस्कार से
प्राप्त होती है। इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? जैविक खाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके उपयोग से रसायनों पर निर्भरता कम हो जाती है। फालतू गाय भैंसों का गोबर उपयोग में आ जाता है। इससे भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ जाती है। प्रश्न क्या रहा है? अपने कक्षा अध्यापक को घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो जो आपको अच्छे से लिखते बने याद हो उसे करें। चलो हम यहाँ दोनों देखते हैं। सेवा में बच्चे लिखेंगे इस प्रकार। किसके लिए लिखना है? तो श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय जी की, शासकीय प्राथमिक शाला जो भी हो आपका वो लिख सकते हैं। विषय 2 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरे घर में अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं शाला में आने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, रोल नंबर लिख सकते हैं। इस प्रकार हम 2 दिन की छुट्टी या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। इसी प्रकार अथवा का प्रश्न भी यदि करते हैं। प्रश्न था अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर अपना शहर का नाम, दिनांक लिख सकते हैं। प्रिय मित्र राजेश, नमस्कार, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सहपरिवार आनंद से होंगे। तुमको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी परीक्षा का टाइम होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जन्मदिन पर उपहार भेजा है, देखना और फिर बताना या लिखना कि कैसा लगा। पुनः मेरे मित्र, तुमको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र। इस प्रकार हम पत्र लिख सकते हैं। प्रश्न 12 देखते हैं। उन्नत खेती, उत्तम खेती अथवा रमो और कल्लो में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अथवा मध्य प्रदेश गीत अथवा मेरा नया बचपन कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चे को या आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगता है इन दोनों में से अथवा में से लिख सकते हैं, या इन प्रश्नों में से किसी एक कहानी का सारांश लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। इस प्रकार उन्नत खेती के बारे में सारांश ये लिखा है। इस प्रकार बच्चे अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसे आप देख लें, पढ़ लें। इस प्रकार मध्य प्रदेश गीत अथवा मेरा नया बचपन कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चे अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक करना होगा। चलिए देखते हैं। यह कविता मध्य प्रदेश का गीत सुप्रसिद्ध कवि राजेंद्र अनुरागी की प्रबल लेखनी द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के गौरव को लिखा है। देश के मध्य भाग हृदय में स्थित हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक का भंडार गृह है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की नदियाँ एवं झरने, सांची, ग्वालियर और उज्जैन जैसे प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल, दंडक वन, विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, नर्मदा घाटी, खजुराहो, गांधी सागर बांध, कल कारखाने, मातृभाषा हिंदी इत्यादि सभी हमारे हृदय में बसे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ अपने शब्दों में लिखना है। मेरा प्रिय त्यौहार, कोई त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं, या मेरा प्रिय नेता, या सफाई पर महत्व, या प्रदूषण फैलाव और बचाव। तो हम मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये परीक्षा में 7 नंबर का पूछा गया था राज्य शिक्षक मेरे द्वारा। इस प्रकार हम दीपावली त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं। इसे आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें, पढ़ लें। फिर देखते हैं संस्कृत खंड। प्रश्न 14। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ है उद्याने वृक्षा, तो उद्याने वृक्षा सन्ति। उद्यान में बहुत से पेड़ लगे होते हैं। तो इसमें देख लें, अस्ति एक वचन के लिए और सन्ति बहुवचन के लिए। खालिस्तान ददाति विनयम, तो विद्या ददाति विनयम।
फिर इसका सेकंड है प्रश्नान एक पदेन उत्तराणी लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। प्रश्न है वर्षे कति मासा, वर्ष में कितने माह होते हैं। बा है कः श्यामः वर्णः, कौन श्याम के आकार का है, काले रंग का है। प्रश्न है का स्नानम करोति, तो इसके उत्तर हैं वर्षे कति मासा, वर्षे द्वादशा मासा, 12 वर्ष होते हैं। काका कः श्याम वर्णः, तो कौन काले रंग का है, तो काक। का स्नानम करोति, तो काक स्नानम करोति, काक जो है वो बार बार स्नान करता है। इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ पर सैंपल पेपर ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।